सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट खबर है वो पाकिस्तान से है। दोस्तों, पाकिस्तान के दौरे पर चल रहे जाकिर नाइक को एक लड़की का सवाल इतना ज़्यादा चुभ गया है कि जवाब देने की जगह लड़की से जाकिर नाइक माफ़ी मंगवाने पर जोर देता रहा और उसने कहा पहले आप माफ़ी मांगो क्योंकि आपका ये सवाल ही गलत है। जाकिर नाइक ने लड़की से कहा आप इस्लाम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जाकिर नाइक को एक पश्तून लड़की ने एक्सपोज कर दिया है। पश्तून लड़की का सवाल सुनकर जाकिर नाइक बेहद ही बुरी तरीके से फंस गया और भड़क उठा है। इतना ही नहीं, लड़की के सवाल को इस्लाम पर इल्ज़ाम बताते हुए जाकिर नाइक ने उससे माफ़ी मांगने के लिए भी बात कही है। बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे पर इस टाइम चल रहा है। पाकिस्तान की तकरीरों के दौरान ही एक लड़की ने जाकिर नाइक से सवाल किया। लड़की ने कहा, मैं जिस इलाके में रहती हूँ, जिस इलाके से आती हूँ, वहाँ के लोग खुद को बहुत इस्लामिक बताते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उनका कम उम्र में निकाह कर देते हैं, लड़कियों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो आप पर इसका क्या विचार है? लड़की का सवाल सुनकर जाकिर नाइक इतनी बुरी तरीके से भड़क गया। जवाब देने की जगह उन्होंने उनसे कहा कि आप गलत हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि कुरान में भी ये सब नहीं लिखा। मुस्लिम को भी बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं कर सकता। आप इस्लाम पर आरोप लगा रही हैं, पहले आप माफ़ी मांगो। दोस्तों, ये जाकिर नाइक भगोड़ा है तो उसको तो कुछ नहीं पता है। ये जो बहन ने जो बात बोली है ये बिल्कुल सच बोली है। उसने बहुत बहादुरी से ये सवाल किया, लेकिन इस पर जवाब देने के लिए जाकिर नाइक भगोड़ा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो गया। लड़की से ज़बरदस्ती कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लड़की ने जाकिर नाइक से कहा, मैं ऐसे इलाके से ही आती हूँ जहाँ ये चीज़ मैंने देखा है और मैंने ये चीज़ को देखा है, महसूस किया है और सोसाइटी में चल ये सब महिलाओं के साथ होता जा रहा है। तो आपको इस पर क्या रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या जो मजहबी लोग ये यौन शोषण होता है वहाँ पूरी तरह से वो सोसाइटी इस्लामिक सोसाइटी है। वहाँ महिलाएं बिना वजह घर से बाहर नहीं जाती। हर जुमा शुक्रवार को तब्दीली जमात के लोगों का बयान होता है कि कुछ समय पहले वह बड़ा तब्दीली इज्तिमा भी हुआ करता है। हमारा इलाके के लोग बहुत से धार्मिक है, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि वहाँ ड्रग एडिक्शन और बच्चों का यौन उत्पीड़न होता जा रहा है, घूसखोरी भी होती जा रही है, सोसाइटी की ये क्यों बिखरती जा रही है? बच्चों का उत्पीड़न करने वाले उलेमा को आप क्यों नहीं समझाते? आप इसके लिए क्यों नहीं बोलते? तो लड़की के सवाल पर भड़कते हुए जाकिर नाइक ने कहा, आपने जो सवाल किया वो गलत है, वो बिल्कुल झूठ है और इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है और ना ही कहीं लिखा है। कोई भी मुसलमान यौन उत्पीड़न नहीं करता। दोस्तों, भगोड़ा जाकिर नाइक इस पस्तूनी लड़की के इल्ज़ाम से है ये बिदक गया है और ये बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गया है, जिससे इसने पूरी भरी महफिल में लड़की को माफ़ी मांगने के लिए कहा और कहा कि आप इस्लाम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, देखिए आप ये वीडियो और बताइए। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीज़न क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को?
बहन का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों भाई, में जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophiles। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत या दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है।